गुड मॉर्निंग सर्वेंद्र जी। गुड सर मॉर्निंग, मेरा वेरी गुड सवाल मॉर्निंग। दो शेयर्स को लेके है। वैसे तो मेरे पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, पर आप लोगों से प्यार हो गया। इतना प्यार मेरे को अपने पोर्टफोलियो से नहीं है जितना प्यार मेरे को नीरज जी आपसे और आपके पैनल से हो गया है। जी मेरे बताएं। को याद है कि एक बार मैंने एबीबी के लिए सवाल पूछा था, तो सर्वेंद्र जी ने मुझे कहा था कि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप मत बेचिए, इसको होल्ड करिए। सर मैं वही चाहूंगा कि फिर से एक बार सर्वेंद्र जी के शुभ मुख से बस यही शब्द निकल आए कि हितेश जी अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो अपने हीरो मोटोकॉर्प को रखिए। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 500 हीरो मोटोकॉर्प हैं जो मैंने 5400 रुपये में लिया है, और दूसरा मेरे पास एक पावर मैक इंफ्रा है जो मैंने 6000 रुपये में 500 शेयर लिए हैं। सर आपकी राय जानना चाहूँगा। आप वजह से काफ़ी पैसा कमा रहे हैं हम लोग, और बस यही चाहूँगा कि ये वेल्थ बनी रहे और वेल्थ बनती जाए। जी सरवेंद्र जी बताएं। अरे जी नीरज जी, इनके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको। बट देखिए, राय वही देंगे, दिल खुश करने के लिए राय नहीं देंगे। राय उस समय देंगे जब आप एबीपी के लिए आए थे, तब उसमें जगह बाकी थी इसलिए वो बोला गया था। अब स्पेशली निफ्टी ऑटो के केस में जब आपने जैसे पूछा है, आई थिंक नो डाउट अभी मीडियम टर्म सेटअप्स अच्छे बने हुए, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। जैसे मैंने बताया कि निफ्टी के साथ अब हाईज नहीं मार रहा है ये इंडेक्स। और इवन हीरो मोटोकॉर्प के आप केस में देखेंगे तो जो हाई बना हुआ है वो आपको यहाँ दिखेगा कि जून के महीने का हाई बना हुआ है। जून के बाद से हीरो मोटोकॉर्प ने जून के बाद निफ्टी ने कम से कम 7 8 10 नए हाई मारे, धीमे 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 धीमे। बट ये उसके साथ कंफर्म नहीं कर रहा है। तो डाउ थियरी, जब सिंपल डाउ थियरी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखता हूं, व्हेन एवरेजेस डोंट कंफर्म, जब डाउ इंडस्ट्रियल डाउ ट्रांसपोर्ट के साथ नहीं कंफर्म करता है, उस समय ऐसा विरोधाभास जब बनता है तो समझ में आता है कि अब बाजार कहीं अपने किसी एक्सट्रीम पे है, ऊपर या नीचे के किसी एक्सट्रीम के आसपास है। चाहे टॉप पे ये सेटअप बन रहे हो, चाहे बॉटम पे। तो अब काफी सारे इंडाइसेस निफ्टी के साथ जाने को मना कर रहे हैं। निफ्टी के खुद के 30 35 स्टॉक उसके साथ जाने को मना कर रहे हैं, नए हाईज नहीं रख पा रहे हैं। ये एक थकान का सिंबल है। इससे कितना बड़ा रिवर्सल आएगा वो देखने की बात आगे रहेगी। बट डेफिनेटली ये थकान और प्रॉफिट बुकिंग का सिंबल रहता है, सिग्नल रहता है, तो थोड़ा अलर्ट रहें। और ये दोनों ट्रेड आपके काफी लेट आ पाए हैं। इवन फॉर हीरो मोटोकॉर्प आपकी बाइंग काफी ऊपर की है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइसेस के आसपास बाइंग है, जो कि ऑलमोस्ट 3 4 साल के हाईज चल रहे हैं। एंड सेम इन केस ऑफ पावर मैक इंफ्रा, यहाँ पे भी आप 4 1 साल के हाईज के आसपास आपने नया ट्रेड लिया है। तो अगर वो ट्रेड आपका एसआईपी टाइप का है, आप धीमे धीमे लेना चाह रहे हैं तो ठीक है। अगर पूरी क्वांटिटी आपने एक बार में ले ली है तो मेरे हिसाब से तो कहीं थोड़ा अलर्ट रहे और बहुत टाइट स्टॉप लॉसेस कॉस्ट के आसपास लगा के रखें, एटलीस्ट आधी क्वांटिटी में। ओके, तो ये राय है पावर मैक और हीरो मोटो पे हितेश के लिए। चलिए अगला सवाल है रेवाड़ी से मनमत नंदा का। मनमत जी बताइए। मनमत मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, शायद उनकी लाइन कट गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अजय कुमार का दिल्ली से। अजय जी बताइए सवाल। हाँ, नमस्कार नीरज जी और जी, नमस्कार श्रीवास्तव साहब। बहुत बहुत मेरे नमस्कार। पास ये 2 शेयर्स हैं। भारत डायनेमिक्स के हैं 6 शेयर जो कि 1626 रुपए पर शेयर है, और दूसरा है एलटी फाइनेंस 7 शेयर हैं 184 रुपए के। और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं इनको होल्ड कर सकता हूँ 1 साल तक भी। अब आपकी राय चाहिए इसमें कि क्या मैं इनको होल्ड करूँ, एवरेज करूँ या एग्जिट कर दूँ। जी सरवेंद्र जी। देखिए, बीडीएल में तो काफी मच्योर हो गया था ट्रेड, तब आए हैं। मैं वही बात है कि मे बी गुड स्टॉक, बट थोड़ा सा टाइमिंग ऑफ है यहाँ पे। तो मेरी राय ये रहेगी कि अब 1 साल का होराइजन है और काफी ये नीचे आया हुआ है, तो इन लेवल से तो कुछ बेचने जैसा है नहीं। आई थिंक उछालों में आप इसमें एक रिव्यू करेंगे कि भाई आपको एक बार निकल जाना है कॉस्ट के आसपास और फिर कहीं नीचे में लेना है। ये थॉट बन सकता है, या किन्हीं कारणों से और थोड़ा फिसलता है तो मे बी कहीं 940 950 वाले लेवल्स अगर आ जाते हैं किन्हीं कारणों से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से आएंगे, तब जाके रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म वाले थोड़े बेहतर हो जाते हैं। यहाँ फिर आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई मैं थोड़ी इसमें से एसआईपी करता हूँ और उसमें थोड़ा सा और यहाँ पे भारत डायनेमिक्स में एडिशन करता हूँ। जहां तक रहे एलएनटी फाइनेंस की बात, यहाँ मुझे लगता है कि अगर आप 160 के लेवल पे ध्यान रखें और 160 पे अच्छे सपोर्ट से जब तक वो नहीं ट्रिगर होता, तब तक मुझे लगता है कि आपको ट्रेड में यहाँ पे बने रहना चाहिए। ओके, ये राय थी अजय जी के लिए कि इसमें आपको बने रहना चाहिए। मनमत जी दोबारा जुड़ गए। मनमत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर जी नमस्कार। जी सर 2 शेयर के ऊपर मेरा व्यू जानना चाहता हूँ सर्वेंद्र सर की। एक है हवेल सर। हवेल्स सर 1860 में मेरे पास 27 शेयर है और मैं इसको 3 इयर्स तक रख सकता हूँ।
और दूसरा सवाल है सर इरकॉन में। इरकॉन सर मेरा 302 में 1122 का शेयर है और इसमें लॉसेस है, तो इसको भी मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है, लगभग 3 to 5 ईयर्स की। क्या इसमें बने रहना सही रहेगा या कैसे क्या करना पड़ेगा? ओके, दोनों में लेते हैं, हैवेल्स और इरकॉन। सरवीन जी दोनों में बताइए, रुकने की कोई दिक्कत नहीं है? देखिए टाइम अगर है इनके पास, जैसे बता रहे हैं 12-24 महीने प्लस टाइप का टाइम है, तो आई थिंक उस केस में हमेशा मेंटली ये ओपन रहे कि भाई ये 15-20% के ड्रॉडाउन में डरेंगे नहीं और ट्रेड में बने रहेंगे। तो उस केस से मुझे लगता है कि हेवल्स के केस में जो अच्छे सपोर्ट एरियाज बने हुए 1680 और 1700 के आसपास है, तो आई थिंक हेवल्स के केस में अगर बने रहना है तो उन एरियाज में ध्यान रखें, 1680 1700 उन एरियाज के आसपास कहीं इनका एक रिव्यू पॉइंट या स्टॉप लॉस भी वहां पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरा जो है इरकॉन, यहाँ मुझे लगता है कि देखिए ऑलरेडी इनका ट्रेड थोड़ा सा बिगड़ सा गया है और कारण वही है जो मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि रेलवे के स्टॉक्स ये सारे बड़े डार्लिंग हो गए थे और ये डार्लिंग स्टॉक्स के में ये प्रॉब्लम होती है कि भाई जब निराशा होती है तो थोड़े टाइम तक चलती है। तो आई थिंक ये अपने पिछले मूव्स को पचा रहा है डेफिनेटली। ये नहीं है कि कोई यहाँ पे आपको कुछ, अगर आपके पास टाइम है 12 महीने 24 महीने का, तो डेफिनेटली आपके प्राइसेस आ सकते हैं, आपके थोड़े पैसे भी बन सकते हैं। तो ट्रेड में बने रहिए और नीचे में कहीं जाके मुझे लगता है कि इतने ऊपर के भाव से लिए हैं तो नीचे में इनको जाके थोड़ा कहीं पे वापस ऐड करना पड़ेगा। तो इरकॉन के केस में मुझे लगता है वो लेवल्स जो हैं वो तकरीबन 210 220 के आसपास है। 210 के आसपास आता है तो मे भी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करें, बट नई क्वांटिटी में हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आप नया ऐड करेंगे तो उसमें आपको 194 का स्टॉप लॉस भी लगाना है नई क्वांटिटी।